हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। संदीपनी जी जहां पढ़ रहे थे तो सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरु जी पागल वाली लीला की, थूक देते, मारते, पीटते, ऐसा शिष्यों से करते, सब शिष्य भाग गए। केवल संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में रहे, स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, चरण दबाना, शयन कराना। कुछ दिन बाद वो उन्माद शांत हो गया, तो उन्होंने कहा और विद्यार्थी कहाँ गए? कहा गुरु जी आपने ऐसी लीला की कि सब भाग गए, क्योंकि आपकी प्रतिकूल पागल वाली लीला थी। तो बोले क्या तुम्हारे साथ हमने बर्ताव नहीं किया? बोले प्रभु किया। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? बोले प्रभु ये तन आपका, ये मन आपका, ये प्राण आपका, आप मारे, फूके, जो चाहे करे प्रभु आपका। और फिर आपको भिक्षा कौन पवाता, फिर आपको स्नान कौन कराता? इसलिए गुरु जी हमने गए। गुरु जी के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तपस्या और भजन के प्रताप से परम धाम भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं परम धाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम नीचे बैठ करके उपदेश सुनते थे। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान वहां हाथ जोड़े सुन रहे और संदीपनी जी उपदेश कर रहे। ये गुरु सेवा का प्रताप। गुरु अहंकार पर चोट करता है, कोई बलशाली, कोई समर्पित, कोई भगवान का दीवाना ही है जो अहंकार को मिट्टी में मिलाने देता नहीं। अहंकार का जहां हम पर चोट आई बस वो प्रतिकूल हो गया, गुरु की निंदा करने लगा, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का त्याग कर दिया, ये बातें होती। तो कहाँ परमार्थ तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो हरि अधीन हो गए। शब्द याद रखो, गुरु अगर करुणा कर दे तो हरि पीछे पीछे डोले, पीछे पीछे डोले। गुरु कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए गुरु कृपा का आश्रय लो और कृपा मनाओ कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी लाभ प्राप्त होगा।